कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि कंपनी किसी लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने के लिए या फिर इंप्रूव करने के लिए इनकर करती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने एक मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने एसेट को एक्वायर किया है और पैसा खर्च किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो कंपनी को 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। जैसे कंपनी ने ये जो मशीन खरीदी है, मान के चलो इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 5 साल, यानी कि ये जो मशीन है वो कंपनी को आने वाले 5 सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करे, यानी कि कंपनी ने जो 5 लाख रुपए खर्च किए हैं उसका बेनिफिट उसे 5 सालों तक जो है वो मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर जो है वो शो करते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर किया है तो एज अ एसेट शो करोगे। अगर आपने किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी है तो वहां पर आप लाइबिलिटी को उस अमाउंट के साथ जो है वो एडजस्ट करोगे। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी कभी कभी जो है वो करती है। आप ही सोचो, कंपनी एसेट क्या रोज रोज खरीदती है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी जब उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी वो एसेट को खरीदती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।